दोस्तों, एक लड़की आज से 14 साल पहले अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ एक लड़के के साथ भाग जाती है और भागकर उसके साथ शादी कर लेती है। लेकिन मात्र 14 सालों में ही उनका प्यार इतना कमजोर पड़ जाता है, जो यहाँ पर वो बेटी होती है उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाला कोई और नहीं होता, उसका वही पति होता है, उसके दोस्त होते हैं। दोस्तों, जब पूरी कहानी माँ को पता चलती है तो माँ दौड़ी दौड़ी घटनास्थल पर पहुंचती है, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है और जब पूरे मामले का खुलासा होता है तो यहाँ पर सभी लोग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इनका प्यार इतना कमजोर कैसे पड़ गया। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एटा के प्रेम नगर की है। यहां पर राजेश नाम का एक लड़का जो अपनी पत्नी प्रगति मिश्रा के साथ रहता है। 14 साल पहले यहां पर जो प्रगति मिश्रा है वो राजेश के साथ भागकर शादी कर चुकी होती है। दोस्तों, साल 2010 में इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात आगे इस तरह से बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और साल 2011 में ये दोनों के दोनों घर से भाग जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से ये कानपुर के नौसवा इलाके में रहने लगते हैं और वहीं पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। माता पिता का कोई इनसे लेना देना नहीं होता। दोस्तों, धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है। साल 2025 आ जाता है। 6 नवंबर 2025 का वाकया होता है जब यहां पर प्रगति मिश्रा की मां के पास एक अज्ञात नंबर से फोन आता है और यहां पर उसे यही बताया जाता है कि तेरी बेटी का कत्ल हो चुका है और सारा वाकया CCTV कैमरे में कैद है। दोस्त, प्रगति मिश्रा की जो मां होती है वो तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे हुए वहां घटनास्थल पर पहुंच जाती है। वहां पर साथ में पुलिस को भी लेकर जाती है और जब पुलिस वहां आसपास के लोगों से बातचीत करती है, CCTV कैमरे को खंगाला जाता है तो CCTV कैमरे में स्पष्ट दिखाई देता है कि 5 नवंबर की रात को यहां पर जो इसका पति है राजेश अपने 2 दोस्तों के साथ एक शव को ले जाता हुआ यहां से दिखाई देता है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस राजेश की जांच पड़ताल में लग जाती है। कुछ ही समय के बाद राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजेश भी यहां पर इस तरह से होता है कि उसे कोई मतलब ही नहीं था कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, बस वो तो आराम से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। दोस्तों, जब यहाँ पर राजेश को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके उसके साथ में अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी की जाती है, उससे पूछताछ की जाती है, तो एक ऐसा सत्य सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। राजेश बताता है कि 5 नवंबर का वाकया होता है जब उसकी पत्नी के साथ उसका बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, इनकी शादी को हुए लगभग 14 साल हो जाते हैं, लेकिन 14 सालों में इनको अभी तक कोई भी बच्चा नहीं होता। शायद इसलिए आपस में इनकी झगड़ा तकरार चलती रहती थी और फिलहाल यहाँ पर 5 नवंबर को इनका झगड़ा इस कदर आगे बढ़ जाता है, जो पति होता है राजेश वो प्रगति का गला दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों, यहाँ पर प्रगति मिश्रा की मौत के बाद अब यहाँ पर राजेश अपने 2 दोस्तों को और अपने साथ बुलाता है और वहाँ से इस प्रगति मिश्रा की डेड बॉडी को उठाता है और जंगल में ले जाकर इसको जला देता है। जलाने के बाद वहीं पर एक गड्ढा खोदा जाता है और जो वहाँ पर अवशेष बचे होते हैं उन्हें उसी गड्ढे में दफना दिया जाता है, दफना कर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये आराम से रहने लगते हैं। फिलहाल पुलिस यहां पर राजेश को पकड़कर उस घटनास्थल पर लेकर जाती है। वहां से उस गड्ढे को खोदा जाता है तो गड्ढे के अंदर जो यहाँ पर प्रगति मिश्रा होती है उसके सूट वगैरह जो जले हुए होते हैं कपड़े वो वहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर प्रगति मिश्रा की हड्डियाँ वगैरह वहाँ पर मिलती हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने उन सबको बरामद कर लिया है और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका एक दोस्त शोभाराम है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार करके तमाम धाराएं इनके खिलाफ लगा दी गई हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो घटना स्थल होता है इनके घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर होता है और यहाँ पर अब फिलहाल यहाँ पर जो राजेश था वो इस तरह से रह रहा था कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं।
अब पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर तो भेज देती है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर बहुत सारे सवाल लोगों के खड़े हो जाते हैं। लोग बाग यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि अगर इस लड़के ने इस लड़की से शादी की थी, इससे प्यार किया था, तो इसे ऐसे क्यों मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों सोचने वाली बात है कि मात्र 14 सालों में इनका प्यार कैसे फीका पड़ गया। यहाँ पर क्या लड़की इसकी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर पा रही थी या कुछ और बड़ा मामला हो सकता है, वो तो अभी जांच का विषय है। अभी जांच पड़ताल चल रही है कि यहाँ पर कौन सी और बड़ी बातें हो सकती हैं जिस वजह से यहाँ पर इतना बड़ा कत्ल हो जाता है। आप लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भी व्यक्ति इस घटनाक्रम को सुनता है वही एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हमारे समाज का हो क्या रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।